यह समय भी कट जाएगा। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लीजिए और ज़िंदगी में जब कभी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको लगे कि बस अब तो सब समाप्त होने वाला है और परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, लेकिन उससे पहले कभी नहीं खोलना। राजा ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। कई दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। शिकार करते समय एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और अनजाने में दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल था और शाम का समय हो चुका था। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों की टापों की आवाज़ राजा को सुनाई पड़ी। दुश्मन देश के सैनिकों से बचने के लिए उसने भी अपने घोड़े को दौड़ा दिया। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन राज्य के सैनिकों के घोड़ों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपनी मृत्यु नजर आने लगी। उसे लगा कि बस कुछ ही पलों में दुश्मन सैनिक उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उसे साधु की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला हो। उसे अचानक अपनी आत्मा में शांति का एहसास होने लगा। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट जाएगा। फिर मुझे किस बात की चिंता, अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख। उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह समय भी कट जाएगा, और हुआ भी यही। पास आती दुश्मन सैनिकों के घोड़ों के पैरों की आवाज़ अब दूर जाने लगी थी। कुछ ही देर में वहाँ सन्नाटा हो गया। राजा चुपचाप रात में गुफा से निकला और वह किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।